अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक और नए टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक नए और खर्चे के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप रियल एस्टेट में हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, कोई अपना रोजगार थोड़ा सा ऐसे कमाते हैं, तो अब जो भी आप प्रॉपर्टी बेचेंगे उसके लिए आपको एक्साइज का एनओसी चाहिए होगा। अब एक्साइज के एनओसी में मुझे ऑनेस्टली अभी तक नहीं पता कि क्या चेक किया जाएगा, क्योंकि ये 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो चुका है और मैंने 1 जुलाई से अब तक किसी शख्स को इस तरह नहीं देखा कि उसने एक्साइज का एनओसी ले लिया हो, बिकॉज उनका सिस्टम डाउन हो गया है। अभी तक किसी का वो एनओसी निकल ही नहीं रहा, प्रॉपर्टीज ट्रांसफर बंद हो गई हैं। सिस्टम तो हमारा अमूमन डाउन हो जाता है। एक्चुअली दे वर नॉट प्रिपेयर्ड इस चीज़ के लिए, उन्होंने प्रिपरेशन की ही नहीं हुई थी और हमें ये बता दिया जाता है जी सिस्टम डाउन है, और वो कई दिन से सिस्टम डाउन है। लोगों का ना ट्रांसफर्स हो रही हैं ना कुछ और हो रहा है, और साथ अब जो एक तो गवर्नमेंट इस पे फीस चार्ज करेगी, वो तो हर चीज़ पे फीस चार्ज होती है। उसके बाद एक जगह टैक्स निज़ाम शुरू हो जाएगा, जिसे यूं कह लीजिए कि आपको एक रिश्वत देना पड़ेगी कि ये मैंने एनओसी निकलवा के आपको देना है। तो डिपार्टमेंट आपसे पैसे लेगा और एनओसी निकाल के देगा। तो शायद फीस उसकी 2000 हो, 3000 हो, 1000 हो, जो भी उसकी फीस होगी। अब उसके ऊपर 10 टाइम्स या 7 टाइम्स या 8 टाइम्स ऊपर आपको और देना पड़ेगा। मेरी इतलात के मुताबिक इसका एनीवेयर बिटवीन 20,000 रुपीज टू 30,000 रुपीज में आपका जब निकलेगा एक्साइज का एनओसी, तो इतने आपको देने पड़ेंगे, यानी कि एक और खर्चा आपका बढ़ गया। तो मेरी उन लोगों से, एक्साइज डिपार्टमेंट वालों से ये गुजारिश है कि उन्होंने यकीनन वो वाला वाक़या सुना होगा, एक बादशाह ने पुल पे कुछ लोगों को तैनात कर दिया था कि जो भी गुजरे उसे जूते मारे। तो लोगों ने गुजारिश की थी कि जूते मारने वाले बढ़ा दें। तो उनसे भी, इनसे भी ये गुजारिश है कि जूते मारने वाले बढ़ा दें, ज़्यादा लोग कर दें, सिस्टम इन प्लेस कर दें, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं वो काम तो कर सकें, जो जिनकी ट्रांसफर्स हों, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और वो काम कर रहे हैं, उनकी अपनी एक इनकम होती है, वो कमीशन लेते हैं, तो उनका कमीशन आए, ये एक और बैरियर ना डाल दें। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पहले बहुत बुरे थे, अभी भी बुरे हैं, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त रेटिंग नहीं पता। इसी तरह ईज ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी, उसमें भी हम बहुत बुरे थे, हम उसे मजीद बुरा करते जा रहे हैं, और हम टैक्स भी लगाते जा रहे हैं, और जगह टैक्स तो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में है जो हमसे ले लिया जाता है। तो एक गरीब आदमी, मैं उस शख्स को गरीब कहूंगा, हालांकि हुकूमत ये कहती है कि पता नहीं 18,000 इनकम वाला या जितनी भी इनकम वाला, वो अगर उससे ज़्यादा इनकम है तो आप गुर्बत की सतह से ऊपर चले गए। लेकिन मेरे ख्याल में जो यहाँ 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमाता है, वो गरीब आदमी है, क्योंकि तकरीबन वो 50% भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, इतने पैसे वो टैक्स और जगह टैक्सों में दे देता है। कहीं चलान हो जाता है ओवर स्पीडिंग पे, कभी कैमरास भी लगे हुए हैं ओवर स्पीडिंग का चलान करने के लिए, और फिर नाके भी लगे हुए हैं, वहां भी चलान हो रहे हैं। सो बहुत ज्यादा खर्चे उसके कर दिए गए हैं। तो 2-2.5 लाख वाला कमाने वाला शख्स गरीब है, अगर वो सिंगल पर्सन है, ब्रेड अर्नर है अपने उसमें। तो इस चीज को प्लीज खत्म करें। जो लोग समझदार हैं और हायर लेवल पे पहुंचे हुए हैं, उन्हें ये चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें। सिर्फ जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे पल रहा है वो गरीब नहीं है, बाकी लोग भी गरीब हैं। जो छोटी गाड़ी चला रहा है, या लेट्स से इवन को 40-50 लाख वाली गाड़ी चला रहा है, 60 लाख वाली गाड़ी चला रहा है, वो बिल्कुल भी अमीर नहीं है। आप उसे अमीर की कैटेगरी में ले आते हैं और उस पर टैक्स लगाते जाते हैं। तो वो बेचारा, हर शख्स की एक ख्वाहिश होती है कि मैं एक घर बना लूं, और उसके लिए एक बहुत अच्छा इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर लोन है। लेकिन इस तरह की चीजें साथ ऐड करके और ज्यादा बोझ टैक्स का डाल के इवेंचुअली कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ पैसे ज़ाया होंगे, वो पैसे गलत जगह पे स्पेंड होंगे, क्योंकि वो गलत तरीके से लिए गए पैसे हैं। खैर,
یہ تو اب جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کا کام ہے. میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک اور آپ کو این او سی لینے کی اب ضرورت ہے اگر آپ پراپرٹی بیچنے جا رہے ہیں, اور وہ این او سی آپ کو ایکسائز سے لینا ہے. اور اگر آپ کے کوئی وہاں واجبات نکل آتے ہیں, پہلے وہ آپ واجبات دیں گے اور پھر اس کے ساتھ آپ ایک پیسے دیں گے, اس کے بعد وہ آپ کا این او سی نکلے گا. وہ این او سی جب آپ کا نکل آئے گا تو پھر آپ کی پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی, اور بہت ساری جگہوں پہ اس وقت پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو رہی اس وجہ سے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ 15-20 دن اور لگیں گے اس چیز کو شاید سٹریم لائن کرنے میں. شاید 15-20 سے بھی زیادہ لگ جائیں, لیکن 15-20 دن لگیں گے. تو اگر آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اپنی پراپرٹی, یا کوئی خریدنا چاہ رہا ہے اپنی پراپرٹی, تو سکون کریں. پہلے گورنمنٹ کو اپنے سسٹم ٹھیک کر لینے دیں. جو سسٹم ڈاؤن ہے وہ سسٹم اپ ہو جائے, جس کا چانس بہت کم ہے, لیکن وہ کر لینے دیں. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ پراپرٹیز ٹرانسفر کتنے میں ہوتی ہیں, اور ایک اور خرچ اس میں ایڈ ہو کے آتا ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.